हेलो दोस्तों, हमारे चैनल हिंदी हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य का काल विभाजन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है वो 4 कालों में किया गया था, जिसका पहला काल है आदि काल और इसका समय जो था वो था 1050 से लेके 1375 बिसंबत तक। उसके बाद हमारा दूसरा काल आता है भक्ति काल और इसे पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है और इसका समय जो बताया गया है वो है 1375 से लेके 1700 बिसंबत तक। उसके बाद हमारा तीसरा काल है रीति काल, इसका समय है 1700 से लेके 1900 बिसंबत तक। और अंतिम जो हमारा काल है वो है आधुनिक काल और इसका समय है 1900 से अब तक जितना भी साहित्य लिखा गया है वो आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आज हम जिसके बारे में थोड़ा डीपली पढ़ने वाले हैं वो है हमारा जो पहला काल है आदि काल। ठीक है, आदि काल के बारे में हम ये पढ़ने वाले हैं कि आदि काल को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, अलग अलग जो हमारे इतिहासकार हुए हैं उन्होंने आदि काल को अलग अलग नामों से पुकारा है। तो आज हम जो है हिंदी साहित्य का जो पहला काल है आदि काल, जिसे किसी ने वीरगाथा काल कहा है, किसी ने चारण काल कहा है, किसी ने बिजप्पन काल कहा है, इस तरीके से कई प्रकार के नामों से इसे संबोधित किया गया है। तो आज हम सबसे पहले यही जानेंगे कि आदि काल जो है उसको किस किस नाम से पुकारा है। तो सबसे पहले बात करते हैं आदि काल की। तो आदि काल जो है वो सबसे पहले नाम दिया था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। जब ये काल विभाजन हुआ था तो जो पहला काल था उसको आदि काल की जो संज्ञा है या नाम है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था। इसका दूसरा नाम आता है वीरगाथा काल। तो वीरगाथा काल जो था वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे वीरगाथा काल माना था। इसके बाद तीसरे नंबर पे हम कह सकते हैं आदि काल की ही बात की जा रही है कि आदि काल को कुछ इतिहासकारों ने चारण काल भी कहा, जिनमें से डॉक्टर राजकुमार वर्मा और ग्रियर्सन इनमें से एक हैं जिन्होंने चारण काल कहा आदि काल को। उसके बाद बात करते हैं बिजप्पन काल। तो बिजप्पन काल किसने कहा? ये आदि काल के ही अलग अलग नाम हैं जो अलग अलग इतिहासकारों ने दिए हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे उन्होंने बिजप्पन काल कहा था। वीर काल किसने कहा था? तो विश्वनाथ प्रसाद जी ने इसे वीर काल कहा था। आरंभिक काल डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने इसे आरंभिक काल के नाम से भी संबोधित किया था आदि काल को। ठीक है, और उसके बाद प्रारंभिक काल, जो प्रारंभिक काल की संज्ञा थी आदि काल को, वो मिश्र बंधुओं द्वारा दी गई थी। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि अपभ्रंश काल आदि काल को किसने कहा था? आप प्लीज कमेंट में मुझे बताएं। इसके बाद बात करते हैं कि आदि काल में इसके अतिरिक्त और क्या क्या हुआ था। तो आदि काल में प्रमुख 3 प्रवृत्तियां देखी गई थी जो आदि काल में थी। एक तो थी धार्मिकता, यानी कि उस समय जो भी साहित्य लिखा गया था उसमें जो धार्मिकता थी और इसी के साथ जो वीर गाथात्मकता थी, श्रृंगारिता थी, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं आदि काल में मैक्सिमम जितने भी साहित्यों की रचना हुई या जितने भी काव्य लिखे गए उनमें धार्मिकता, वीर गाथाएं और श्रृंगारिकता प्रधान रही है। इसके बाद बात करते हैं कि जो आदि काल में किस तरीके की काव्य कृतियाँ लिखी गई थी। तो उस समय 2 प्रकार की काव्य कृतियाँ लिखी गई थी। एक थी प्रबंधात्मक काव्य कृति और दूसरी थी मुक्तक काव्य कृतियाँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रबंधात्मक काव्य कृतियों में क्या लिखा गया था। तो प्रबंधात्मक जो काव्य कृतियाँ थी उनमें जो रासो काव्य था वो लिखा गया था। ठीक है, इसके अंतर्गत जो पृथ्वीराज रासो है, खुमान रासो है ना, हमीर रासो है, जितने भी ये काव्य हैं ये सारे रासो काव्य के अंतर्गत आते हैं। इसी के साथ ही कीर्ति लता, कीर्ति पताका तथा पदावली जो है वो विद्यापति जी की रचनाएं हैं। ठीक है, वो भी आदि काल के जो काव्य है, प्रबंधात्मक काव्य है, उसी के अंतर्गत आती है।
उसके बाद करते हैं मुक्तक जो काव्य कृतियाँ थी। तो मुक्तक काव्य कृतियों में जो सबसे ज़्यादा जिसे कह सकते हैं प्रसिद्ध थी, फेमस थी, वो थी खुसरो की पहेलियाँ, सिद्धनाथों की रचनाएं और विद्यावती की पदावली। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये कन्फ्यूज़न ना हो, जो मुक्तक काव्य में लिखी गई है वो विद्यावती जी ने पदावली लिखी है, और जो कीर्ति लता कीर्ति पताका है वो प्रबंधात्मक काव्य के अंतर्गत आती है। तो thank you guys watching for video. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you.